हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं मैथ ओलंपिड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं सिंपलीफिकेशन करना है जैसा कि देख पा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक क्वेश्चन है जिसका बेस समान है, प्लस में है आपस में संख्याएं, है ना, नंबर्स प्लस में है और उनकी जो वो है ना एक्सपोनेंशियल पावर है वो घटते क्रम में दी हुई है ना। जैसे आप देख सकते हैं 5 4 3 2 1 0, है ना। तो चलिए यही क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेंगे। 13 की पावर 5 प्लस 13 की पावर 4 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 13 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 0। ठीक है ना, यही हम सॉल्व करने वाले हैं। 13 की पावर 0 ये हमने कई बार बताया अपने वीडियो में कि जब किसी भी संख्या की पावर 0 हो, कोई भी संख्या हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, वहाँ 1 आता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पावर इसकी 0 हो गई तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1, है ना। इसको हटा के इसका पूरे की वैल्यू क्या होगा, सोल्यूशन 1, जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो। अब जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि 13 की पावर 1 तो 13 ही आ जाएगा। अब हम इनको कुछ बनाएंगे तो हम जैसे 13 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं और 13 की पावर 3 को, यदि हम इनको लिख लें 4 + 1 और इसको हम, है ना, 2 + 1, तो हमें यहाँ कुछ कॉमन मिलेगा। बनाएंगे इसको हम इस प्रकार बना के लिख सकते हैं 13 की पावर 4 + 1 प्लस 13 की पावर 4 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 3 को 13 की पावर 2 + 1 और इसको हम सेम लिख लेंगे 13 की पावर 2। यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 1। 13 की पावर 1 नहीं, 13 और 13 की पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ हमने इस प्रकार इसको बना के लिख दिया। तो यहाँ एक फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला होता है, उसका हमें यूज करना है। क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m + n। यानी यदि बेस समान है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, और यदि एक ही है ना, एक ही बेस की पावर आपस में ऐड है तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना, अलग अलग बेस करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ सेम है ना, आरएचएस फॉर्म में है। आरएचएस फॉर्म में तो हमें एलएचएस फॉर्म इनका बनाना है फॉर्मूले के। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है ना, प्लस इसको हम सेम लिखेंगे 13 की पावर 4 प्लस 13 की पावर 2 + 1 को हम लिख सकते हैं 13 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 1 प्लस 13 की पावर 2 सेम लिखेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। 13 1 14। अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ यदि देखो इन दोनों में तो 13 की पावर 4 कॉमन मिल रहा है। और यहाँ यदि देखो तो हमने जब इसको इस प्रकार बनाया तो 13 की पावर 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन हुआ है यहाँ। इसको बना के हमने इस प्रकार, अब यहाँ हमें कॉमन मिल रहा है तो यहाँ कॉमन लेंगे और यहाँ, तो यहाँ चलिए कॉमन ले लेते हैं तो 13 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, तो 13 की पावर 1 यानी 13, यहाँ 13 की पावर 4 पूरा निकल चुका तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 13 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 13 की पावर 1 इन 13 प्लस 1, है ना, 13 की पावर 2 निकल चुका है, प्लस 14 आपको सेम लिख लेना है। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है उसको ऐड कर दो 13 की पावर 1, है ना, तो ये हो जाएगा 14, ये भी 14 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 13 की पावर 4 इंटू 14 प्लस 13 की पावर 2 इंटू 14 प्लस 14। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों में 14 कॉमन मिल रहा है ना, तीनों टर्म्स में, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो 14 आप कॉमन निकाल लो, 14 कॉमन आ जाएगा और बचा क्या अंदर 13 की पावर 4 प्लस 13 की पावर 2 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, है ना, 14 निकल चुका है 1। अब ये हमारे पास बन रहा है। अब इसको भी हम बना के लिख सकते हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन करना है
13 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2, यदि इस बेस समान ऐड करोगे सेम आ जाएगा, प्लस 13 की पावर 2 प्लस 1। फिर हमने इसको बना दिया तो यहाँ है ना कॉमन मिल जाएगा 13 की पावर 2। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर का है ना यूज नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेटर का हम कैलकुलेटर के इसको हम सॉल्व करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आपको क्या करना है कि 13 की पावर 2 आप फिर से कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर भी अंदर आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ यदि 13 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा तो इसको प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 13 की पावर 2 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, तो 13 की पावर 2 प्लस 1, और ये प्लस में 1 है ही, है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ, यहाँ कॉमन आने पर 13 की पावर 2 प्लस 1 बचा अंदर, है ना, कोष्टक के अंदर कोष्टक लगा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इनको 13 की पावर 2 को यदि सॉल्व करोगे तो 169 आ जाएगा, दोनों की जगह 169 आप रख दो। तो 14 13 की पावर 2 यानी 169, ब्रैकेट के अंदर 13 की पावर 2 यानी 169 प्लस 1 ये लिख लेना है। अंदर के ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 14 ब्रैकेट 169 इंटू 170, है ना, ऐड कर दोगे प्लस 1। अब यहाँ ये 170 आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है 170 में जीरो ऑलरेडी है लास्ट में, हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसमें ज़्यादातर लास्ट में अंक जीरो आए, तो हम इसको बना सकते हैं 169 को, ठीक है ना। जीरो क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, देख सकते हैं आप, और मल्टीप्लिकेशन है यदि, तो यदि लास्ट की संख्या जीरो रहे तो वहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करने में, है ना, हेल्प मिलती है, सरल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 169 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 16 सॉरी 16 प्लस 9, है ना, 100 प्लस 60 प्लस 9, इसको हम इस प्रकार बना के लिख सकते हैं 100 प्लस 60 प्लस 9, है ना, ये 16 नहीं है 60, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों संख्या में जीरो आ चुका है और लास्ट हमारे पास छोटी संख्या बची है 9। अब हमने इसका ब्रैकेट हटा दिया 170 का, है ना, 170 का ब्रैकेट हट गया तो 170 आ गया यहाँ इस प्रकार इंटू प्लस 1। अब यहाँ आपको 170 का मल्टीप्लाई करा देना है यहाँ, ठीक है ना, तो ये अंदर का ब्रैकेट हट जाएगा। 170 का 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 70 का 1 के साथ कराओगे 70 ही आ जाएगा, और 2 जीरो यहाँ है 1 जीरो यहाँ, तो आपको जीरो लगा देना है 3 जीरो, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 70 और 3 जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 17,000 प्लस, यहाँ यदि देखोगे तो यहाँ आ जाएगा 10,200, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1530 प्लस 1 आपको सेम लिख लेना है, ब्रैकेट ओपन हो गया। एक बार फिर समझिएगा, हम जब लास्ट की संख्याएं जीरो होती हैं तो संख्या से संख्या का पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 17 1 जा 17 और 3 जीरो हमने लगा दिया तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ यदि आओगे तो 17 6 जा 102, है ना, 102, और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लास्ट में लगा दिया ये, तो इसका है ना मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, तो इसका मल्टीप्लाई आप सीधा देखोगे, है ना, तो 9 का जीरो के साथ करो जीरो आ जाएगा 9, है ना, 9 से 1 जी 63, तो यहाँ आ जाएगा 3 6 इसकी पावर आ जाएगी, और 9 1 जा 9, और 9 6 की पावर ऐड करोगे तो 9 और 6 है ऐड करने पर आ जाए 15, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1 आपको सेम लिख लेना है। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब बाहर एक ब्रैकेट बचा है ना, पहले हम इनको ऐड कर लेंगे फिर 14 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको भी हम कुछ बनाएंगे इस प्रकार की जीरो आ जाए लास्ट की संख्या में। तो इसको ऐड करेंगे यदि, तो आप देखोगे 17 यहाँ 10,000 है, 17 और 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27,000, और 100 यहाँ 1000 यहाँ भी है तो 28,000 हो जाएगा, और 500 यहाँ 200 दोनों 500 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और 731 हो जाएगा। मतलब यहाँ आ जाएगा 28,731, है ना। इनको ऐड करने पर
ये संख्या हमें मिली। अब हम 14 को बना के लिख सकते हैं इस प्रकार 10 प्लस 4, है ना, 10 प्लस 4 14 ही हो जाएगा, और इसको हम सेम लिख लेंगे। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 1 के साथ होगा तो वही पूरी संख्या सेम आ जाएगी और 0 लास्ट में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा और 0 आपको लास्ट में लगा देना है। 4 का यहाँ करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। 4 का आप कर सकते हैं, ये छोटा मल्टीप्लाई है ना। तो यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या आ जाएगी यहाँ 1,14,924, और यहाँ क्या आया है 2,87,310। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर मिल जाएगा यहाँ 4,02,234। यही गाइस इसका, है ना, आंसर होगा। तो यदि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि बेस समान होता है और क्रम से, है ना, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में उनका एक्सपोनेंशियल पावर दी हुई होती है, और वहाँ आपको कैलकुलेटर का अलाउ, है ना, अलाउ नहीं है, या फिर आपको जैसे एग्जाम में आते हैं कई बार कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो आप इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।